So some of the myths and misconceptions about hypnosis. Hypnosis के बारे में बहुत सारी जो गलत फहमियां हैं, आपके पास जो वीडियो कोर्स है ऑन ऑलरेडी, उसके अंदर you will find वो चीजें मेंशन की हुई हैं यहाँ पर, and I'll share some of those things and थोड़ा सा उसको हम मजीद डिटेल में, I'll not go over all of them. There are many misconceptions. अगर आपके जहन में कोई misconceptions हो उनके अलावा जो हम यहाँ पे आपसे शेयर कर रहे हैं, feel free to ask. If I can, I will definitely clarify them for you. Okay. So एक मिसकॉन्सेप्शन आमतौर से जो लोगों के जहन में होती है हिप्नोसिस के बारे में, वो ये होती है कि हिप्नोसिस जो है एक नींद की कैफियत है। हिप्नोसिस के जो लफ्जी माने हैं, उसके माने लफ्जी माने नींद है। उर्दू में एक साहब ने कई साल पहले मुझे बताया, वो माशाल्लाह उर्दू दान थे, सिर्फ तनवीनी नींद। ओके, मुझे भी नहीं पता था तनवीनी और तनवीनी नींद, बट जो हिप्नोसिस है, ओके, इसकी जो कैफियत है ये नींद से बिल्कुल पहले वाली कैफियत होती है, गुनूदगी जिसे हम कहते हैं। लेकिन हिप्नोसिस जो लफ्ज है इसके लिटरली माने नींद ही है। और अगर आप हिस्ट्री हिप्नोसिस की पढ़ें तो फिर आपको पता चलता है कि इसके माने कि कैसे ये बने। बिकॉज हिप्नोसिस जो था, एक जमाने में आपने मेस्मरिज्म का नाम सुना होगा जी, मेस्मराइजर्स हुआ करते थे। तो मेस्मरिज्म जो था वो कन्वर्ट होके हिप्नोटिज्म उसका नाम पड़ा था, और हिप्नोटिज्म की जो कैफियत थी वो हिप्नोसिस कहलाती थी, और जो लोग हिप्नोटाइज करते वो हिप्नोटिस्ट कहलाते हैं। सो जिस शख्स ने इसका नाम मेस्मरिज्म से हिप्नोटिज्म करा था, उसको जेम्स ब्रेड उसका नाम था, एंड उसने, और जेम्स एसडेल, आई एम कंफ्यूजिंग, बट वो जो जब उसने उसको नाम जो है हिप्नोसिस किया, तो हिप्नोसिस इस वजह से किया क्योंकि उस वक्त, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1850-60 के जमाने की, उस वक्त तक जो रिसर्चेस हुई थी हिप्नोसिस पे, जो चीज समझ में आई उस वक्त के लोगों को, वो ये कि ये कैफियत जो ये नींद की कैफियत है। और ग्रीक में जो इन्होंने बहुत सारे खुदागढ़ रखे, उनमें से जो नींद का खुदा है उसका नाम हिप्नोस है, तो उसके नाम पे उन्होंने उसके नाम हिप्नोसिस रखा। तो हिप्नोसिस के जो लिटरली माने हैं वो नींद के, लेकिन मजीद 30-40 साल की रिसर्च के बाद उसी रिसर्चर ने ही फाउंड कि ये जो कैफियत है नींद की कैफियत नहीं है। लेकिन उस वक्त तक ये जो लफ्ज हिप्नोसिस था ये इतना आम हो चुका था दैट उसको फिर वो चेंज नहीं कर सके, और वो फिर लफ्ज तब से अब तक हिप्नोसिस ही चल रहा है। बट हिप्नोसिस की जो कैफियत है ये नींद की कैफियत नहीं। सो जब आप ट्रांस में जाते हैं या आप किसी को ट्रांस में ले जाते हैं तो देखने वाले को ये लगता है कि हिप्नोसिस में है। नाउ ऐसा होता है कि जब आप ट्रांस में जाएंगे और आप डीप जाएंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए खुद ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप सो गए। यानी अगर फर्ज करो मैं आपको हिप्नोटाइज कर रहा हूं और आप ट्रांस के अंदर हैं, आपकी आंखें बंद हैं, सो यू मे हैव दिस फीलिंग कि आपको मेरी आवाज जैसे गायब हो गई, आ नहीं रही थी, एंड देन आपको जब इंस्ट्रक्शंस दी तो आप बाहर आ गए। इसी तरह जब आप किसी के साथ काम करेंगे यू विल फाइंड लोग आपको ये कहेंगे कि जी वो मैं बीच में बिल्कुल सो गया था, लेकिन जब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी और वो उठ गया, इसका मतलब ये है वो सोया नहीं था, बल्कि वो एक गहरी ट्रांस की कैफियत में था। एक खासी डिजायरेबल कैफियत होती है थेरेप्यूटिक वर्क्स के अंदर, वो somnambulistic स्टेट के अंदर था। उस स्टेट में उसको ये महसूस हो रहा था कि वो सो गया, लेकिन हमें कैसे पता कि वो नहीं सोया? उसकी कई इंडिकेशंस हैं। उनमें से एक इंडिकेशन ये है कि जब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी बाहर आने की, आंखें खोलने की, तो उसने आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आंखें खोल दी। तो इवन दो सब्जेक्ट जिसको हिप्नोटाइज किया था उसको भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सो गया है, मगर वो असल में सोया नहीं था। तो हिप्नोसिस की कैफियत नींद की कैफियत नहीं। अच्छा, अगर वो सो गया, हिप्नोसिस की कैफियत में जब आपने उसको ट्रांस में ले गया और अगर वो सो गया, तो फिर वो सो रहा है, फिर वो नींद में नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? यानी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ओपन योर आईज एंड ही इज नॉट। आई रिमेंबर मेरा जो बिल्कुल पहला क्लाइंट था, मैं उस जमाने में लोगों के घरों पे भी जाता था, कभी किसी को मेरे घर पे आते थे तो मैं सेशन करता था। वाज लाइक वेरी फर्स्ट क्लाइंट, वो मेरे पास आया एंड मैंने अपने एक बड़ा रिलैक्सिंग सा, उस जमाने में मेरे पास वॉकमैन के पर छोटे छोटे स्पीकर्स लगा के बड़ा रिलैक्सिंग सा म्यूजिक चला के एक लंबी सी इंडक्शन कराई, और वो बैठा, वो बंदा शाम को अपने ऑफिस से वापस आ रहा था, एंड देन ही वाज स्लीप। थोड़ी देर बाद जोर जोर से खर्राटे ले रहा है, और मैं उसको देख रहा हूँ कि भाई उठ जा, और मैं 1 से 5 गिनूं, उसको सजेशन दूं, वो नहीं उठा। Okay, so he was actually in a deep sleep, deep hypnotic sleep. So if a person is that in sleep,
And in trance, these are two different things. Okay? नींद की कैफियत में इंसान के जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। यानी हम जब जाग रहे होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग होती है, 1 मिनट में हम तकरीबन 14 से 16 बार इनहेल और एक्सहेल करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो ये हाफ हो जाता है। जब हम ट्रांस में होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो जागती हुई कैफियत वाली होती है, नींद वाली नहीं होती। इसी तरह हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है, जागती हुई कैफियत में जो होती है, हिप्नोसिस की कैफियत में भी वही होती है, नींद की कैफियत में जो होती है, हिप्नोसिस की कैफियत में वो नहीं होती। इसी तरह हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं, हिप्नोसिस में उसी तरह काम करते हैं जैसे जागते हुई कैफियत में करते हैं। नींद की कैफियत में वो रिफ्लेक्सेस जिस तरह काम करते हैं, हिप्नोसिस में उस तरह काम नहीं करते। सो देयर आर मेनी डिफरेंट एविडेंसेस दैट प्रूव कि हिप्नोसिस इज नॉट स्लीप। ओके, इवन दो देखने वाले को बजाहिर अगर कोई शख्स आंखें बंद करके बैठा है तो वही लग रहा है कि वो सो रहा है, हिप्नोसिस की कैफियत नींद की कैफियत नहीं होती है। ओके, सेकेंडली, as I said, Milton Erickson used to say, you do not have to close your eyes in order to go into a trance, because people can go into trance with eyes open. Okay, so आंखों का बंद होना या देखने में नींद का होना, it doesn't mean कि वो स्लीप के अंदर है। So एक गलत फहमी लोगों के जहन में होती है, and you will find a lot of people have this कि जी आप मुझे हिप्नोटाइज करिए मैं वापस आ जाऊंगा। Okay, a lot of people think कि वो ट्रांस में जाएंगे तो फंस जाएंगे, विच इज अगेन अ मिसकॉन्सेप्शन। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जासूसी कहानियों के अंदर इस किस्म की कहानियां मिलती हैं। वो देवता सीरीज के अंदर जो स्टोरी मैंने लोगों से सुनी है, वल्लाह आलम मैंने नहीं पढ़ी, बट द स्टोरी इज कि वो लड़की जो है उसको हिप्नोटाइज किया किसी हिप्नोटिस्ट ने, और वो लड़की 20 साल तक ट्रांस में रही। ओके, लाइक जस्ट थिंक अबाउट दिस। इंसान का जो जिस्म है, ये 3 महीने अगर इसको खुराक ना मिले, खाना और पानी ना मिले, तो मर जाएगा। वो 20 साल लड़की लाइक वो उसको ड्रिप लगा के रखता था हिप्नोटिस्ट, बड़ा फारिग था। एंड देन लड़की लाइक हर महीने उसकी क्लीनिंग ये हिप्नोटिस्ट करता था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाउ कैन यू इवन एक्सेप्ट सच ए स्टूपिड आइडिया? बट पीपल हैव these weird ideas. Okay, they believe हो जी ये वो वाला हिप्नोसिस होता है कि कैसे मुमकिन है, किस किस ख्याली दुनिया की बातें हैं ये। सो एक्चुअली क्या हुआ, वो जो पढ़ा ना किसी ने, तो वो जो पढ़ा और उसको बगैर सवाल के एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो रीडर है वो हिप्नोटाइज्ड हुआ उस किताब के जरिए और उस ऑथर के जरिए उन बातों को एक्सेप्ट करने में जिन बातों का कोई सर पैर नहीं है। ओके, सो हिप्नोसिस में कोई शख्स स्टक नहीं होता। अगर फर्ज करो जैसे अभी आपको रमजान ने कहा कि अगर जस्ट इन केस आप एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड यू आर इन अ डीप स्टेट एंड लाइट चली जाती है, ओके, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, the only thing that can happen, अगर आपको जरूरत है नींद की, अगर आप थके हुए हैं तो आप थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे और फिर नींद पूरी करके बाहर आ जाएंगे। और अगर आपको नींद की भी जरूरत नहीं है, आप विद इन फ्यू मिनट्स यू विल कम आउट। देयर इज नो थर्ड थिंग दैट कैन हैपन, there is no other thing that can happen. Okay, so it's like आप हिप्नोसिस की कैफियत नींद से पहले वाली कैफियत, इवन जब आप नींद में जाते हैं तो उसमें नहीं फंसते, तो हिप्नोसिस में कैसे फंस सकते हैं? There is no scientific evidence, there is no logic behind this. It's just a myth that people have. Some people believe those things. It has no truth whatsoever. Then people have this people will reveal their secrets under hypnosis. Okay, ये चीज अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की, लाइक पीपल बिलीव लाइक लोगों से उनके सीक्रेट पूछने का कोई तरीका, ऐसा कुछ नहीं है। हिप्नोसिस की कैफियत इज नॉट अ स्टेट ऑफ स्टूपिडिटी। People will not tell you anything in a hypnotic state that they will not tell you when they are awake. If they don't want to tell you something, they will not tell you. They will only reveal those things which are beneficial for them, for their therapeutic purposes. Okay, अगर कोई इस गलत फहमी में है कि किसी को हिप्नोटाइज करके उससे उसका कोई भी सीक्रेट पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आई रिमेंबर मेरे शुरू के क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट के पास में उसके घर गया, and one of the questions when you're working with people is ask them, do you have any concerns for going in trance? So I asked this person and he said yes,
यू नो आप मुझसे मेरे सीक्रेट्स पूछ लेंगे। एंड दिस इज द थिंग दैट पीपल हैव, कि किसी को भी हिप्नोटाइज करके उनसे सीक्रेट। मेरे पास ऐसे बेशुमार लोग आए हैं over last like 25-26 years now who have told me these kind of things. So उनकी मंगनी हुई भी है कहीं पे, उनकी मंगेतर साहिबा के ऊपर उनको शक है कि जी मंगेतर साहिबा जो है उनका कहीं और अफेयर है, तो वो मेरे पास उस मंगेतर साहिबा को इस इरादे से लेकर आना चाह रहे हैं कि मैं उसको हिप्नोटाइज करके पूछ लूं कि इसका कोई और चक्कर तो नहीं है। मेरे पास ऐसी खवातीन आई हैं कि जो अपने शौहर को हिप्नोटाइज करके ये मालूम कराना चाहती हैं कि शौहर साहब जो है उनका तो कहीं चक्कर नहीं चल रहा। ओके, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, but people have these weird ideas, you know, so I can't help it. Let me tell you this, my understanding over years is कि लोग हकीकत जानने के बाद भी अपनी वो जो डिल्यूशनल दुनिया है उसमें रहना प्रेफर करते हैं। उनके सामने आप बिल्कुल ट्रुथ, बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट बता दें, दे विल स्टिल कम अप विद सम काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन एंड दे विल स्टिल से नहीं ये वो नहीं है। And it's like when a person has invested in a belief on something, okay, and it's hard for them to accept the truth. But those who accept the truth will be the survivors. Okay, those who don't will only have regrets because ultimately they'll find it was just a delusion they were living in. Okay, so the sooner you get it, the better it is for you. So you can make people do anything under hypnosis. Okay, this is another misconceptions that people have कि जी आप ट्रांस में ले जाके जिसको चाहे जो करवा लें। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। हिप्नोसिस की कैफियत एज ए सेड कि यू नो इट्स लाइक मिल्टन एरिक्सन ने एक रिसर्च पेपर है उसका, उसके अंदर ही राइट्स के ही डिड दिस, उसने लोगों को हिप्नोटाइज किया एंड ही टुक सम पीपल हु आर नेचुरली गुड हिप्नोटिक सब्जेक्ट्स। हिप्नोसिस की जो डीप ट्रांस की कैफियत होती है उसे सोमनम्बुलिज्म कहते हैं, और वो सब्जेक्ट्स जो कि नेचुरली उस स्टेट में जाते हैं, बहुत इजीली जाते हैं, वो सोमनम्बुलिस्टिक सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। So Milton took some of his somnambulistic subjects like 40 और so का उसका initial जो ग्रुप था, and उसने उन लोगों को hypnotize किया। डीप ट्रांस में जाने के बाद he gave them instructions। किसी से उसने कहा कि वो जाकर अपने पड़ोसी के घर की गमले तोड़ेगा, किसी से कहा कि वो जाके फलानी जगह चोरी करे, यानी नेगेटिव सजेशंस। Not, and then he induced amnesia. Amnesia is forgetfulness. So people did not even remember consciously कि मिल्टन ने क्या सजेशंस दिए। When those people came out, none of them remembered what Milton had said, and not a single person did what Milton suggested. A number of those people came back to Milton and said that that he's a bad man and they don't want to see him again or those kind of things, but none of the subjects did what he asked. Okay, because deep inside they had this कि इसने कोई हमें negative चीज कही है, उस चीज की वजह से they felt negative about him, but they did not perform any of those things. This is why I was saying Milton used to say, अगर ये मेरे लिए मुमकिन होता that I could make people do anything, there would be many healthy and happy people in this world. So ये गलत फहमी कि हम hypnotize करके किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, इसका कोई हकीकत नहीं। मैं सोचता हूँ यार, एक बात सोचो, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को, रसूलों को भेजा और उन्होंने क्या क्या तकलीफें उठाई हैं। ओके, ये वो लोग थे जिनसे किसी से अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया है, किसी के पास फरिश्ता आके उनको अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचा रहे हैं, लोगों ने उनकी बात नहीं मानी है, लोग अल्लाह का कलाम सुन के नहीं मानते। तो अगर कोई ये समझता है कि हिप्नोसिस के अंदर ऐसी ताकत की कोई चीज है कि उससे मान ले तो नाउजुबिल्ला हिप्नोसिस अल्लाह के कलाम से ज्यादा ताकतवर है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? या इट्स लाइक अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए लोग सब मान जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने अपने नबियों को, अपने रसूलों को इतनी दुनिया में तकलीफें, किसी का कत्ल हुए अंबिया के, अल्लाह ताला ने उनको क्यों कत्ल होने दिया? इट्स लाइक सोचने की बात है। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स से हिप्नोसिस के जरिए कुछ भी कर सकते हैं,
लेट्स अज्यूम ये बात ठीक होती, अगर ये बात ठीक होती तो जो कुफार में, जो बुरे लोगों में है, जिन लोगों ने हिप्नोसिस सीखा, हिप्नोसिस सीखने वाले सारे मेरे आपके जैसे नेक लोग तो नहीं होते ना, तो क्यों नहीं हमें मिलता दुनिया के अंदर किसी ऊंची पोजीशन पे कोई कोई आपको कभी अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में किसी हिप्नोटिस्ट का नाम क्यों नहीं नजर आता आपको? दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लोगों में आपको हिप्नोटिस्ट का नाम क्यों नहीं नजर आता? किसी मुल्क के प्रेसिडेंट का नाम आप हिप्नोटिस्ट का नाम क्यों नहीं नजर आता? किसी शहर के गवर्नर का नाम किसी हाई अथॉरिटी में, व्हाई डोंट यू फाइंड एनी? कोई एक तो होता, कहीं तो होता, क्यों नहीं है? बिकॉज इस बात की कोई हकीकत नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? बट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज दिस. As I said, people like to live in their delusions. Then there is this interesting thing. People see there is this power in the hypnotist eyes. I don't know कितने लोगों ने मेरी आंखों में वो पावर देखा है. मेरी बीवी को आज तक नजर नहीं आया है. Okay. मेरी अम्मा को भी नजर नहीं आया. लेकिन बहुत से लोगों को हिप्नोटिस्ट मेरी आंखों के अंदर कोई पावर नजर आने शुरू हो जाता है. And that's again because people have this, hypnosis के कुछ methods होते हैं, fixation of attention के methods. Fixation of attention is one of the conditions. अभी हम देखते हैं इन चीजों को भी. So hypnosis की जो conditions होती हैं, रमजान will talk about that. So उनमें से एक condition होती है fixation of attention. जो fixation of attention की जो condition होती है, so तवज्जो एक चीज पे मरकूज करना. तो कुछ hypnosis के ऐसे methods हैं जिसमें सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, मिसाल के तौर पे नाउ लुक डीपली इनटू माय आईज. अब उसकी अटेंशन जो है वो हिप्नोटिस्ट की आंखों पर है, और वो जो अटेंशन एक जगह पे फिक्सेट हुई है, कोई शख्स जो हिप्नोसिस नहीं जानता वो इस गलत फहमी में है कि वो अपनी आंखों से कोई बरक़ी शुआएं निकल रही हैं और वो उसके जरिए हिप्नोटाइज कर रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता. देयर इज नो ट्रुथ इन दैट. Okay, so these are some of the misconceptions. There are several others. अगर आपके जहन में कोई हो, एट द एंड ऑफ द सेशन यू कैन फील फ्री टू आस्क, एंड देयर आर सेवरल जो हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी है, विच इज इन योर बोनस सेक्शन. मैं अगर इनको और बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊं तो बहुत हमें टाइम चाहिए होगा, बट आई होप this makes sense to you. These are some of the most common things. When you're working with people, make sure that you clarify these misconceptions with your clients, because अगर आपने ये चीजें उनके जहन में नहीं क्लियर की होंगी, आपने किसी को ट्रांस में ले गए, वो हिप्नोटाइज हो गया, और ट्रांस में जाने के बाद यू गिव देम द बेस्ट सजेशंस एंड दे कम आउट एंड दे विल टेल यू मैं तो हिप्नोटाइज ही नहीं हुआ. क्यों? बिकॉज उनके जहन में क्या था कि जब वो हिप्नोटाइज होंगे तो वो सो जाएंगे, और जब वो सो जाएंगे तो फिर आप जो कहेंगे वो कर लें. क्योंकि वो सोए नहीं, लिहाजा इसका मतलब है कि वो हिप्नोटाइज नहीं हुए. एंड यू विल कम अक्रॉस दिस बिकॉज आपने उसकी मिसकॉन्सेप्शन जो है क्लियर नहीं किया होगा. सो इसलिए यू मेक श्योर, मेरे जो हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, आई टेल देम टू गेट दीज ऑन योर फिंगर टिप्स. Okay, repeat them so many times you get them on your fingertips. So when you work with people, before you start doing any hypnotic induction with anyone, share these, let them know about these. Okay, it doesn't work that way, because if as long as they're living with that misconception, you will do the best work you are capable of and they'll not be convinced. Okay, so I hope this makes sense. I hope this is clear. These are the misconceptions. So I will stop recording here and Ramzan will cover the next portion.